नमस्कार भक्तों, संकट मोचन हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज मंगलवार के इस पावन अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं बजरंगबली की वे परम दुर्लभ कथाएं जिन्हें सुनने मात्र से जीवन के बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम न केवल हनुमान जी की अद्भुत परीक्षा की कहानियां सुनेंगे, बल्कि मंगलवार व्रत के उस प्राचीन इतिहास को भी जानेंगे जो संतान सुख और सौभाग्य प्रदान करने वाला है। इसके साथ ही राम नाम की अमोघ शक्ति और बेल वृक्ष का रहस्य भी इस कथा में समाहित है। तो चलिए पूरी श्रद्धा के साथ इस अमृतमय कथा को सुनते हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहिए। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक वृद्ध महिला रहती थी जो पवन पुत्र हनुमान की परम उपासक थी। उसका एक ही पुत्र था। वह प्रत्येक मंगलवार को पूर्ण निष्ठा के साथ व्रत रखा करती थी। उसकी अन्य भक्ति को परखने के लिए एक दिन हनुमान जी ने एक सन्यासी का रूप धारण किया और उसके द्वार पर पहुंचकर पुकार लगाई, हे कोई ऐसा हनुमत भक्त हो जो इस साधु की अभिलाषा पूर्ण कर सके। वृद्धा तुरंत बाहर आई और सन्यासी को प्रणाम करके सेवा का अवसर मांगा। साधु ने शर्त रखी कि वे भोजन तभी करेंगे जब वह भूमि को गोबर से लीप कर शुद्ध करेगी। वृद्ध दुविधा में पड़ गई, क्योंकि मंगलवार होने के कारण उसने मिट्टी न छूने का नियम लिया था। उन्हें विनम्रता से कहा, हे महाराज, मिट्टी खोदना या लीपने के लिए अतिरिक्त कोई भी सेवा बताएं, मैं तैयार हूँ। साधु ने उस 3 बार प्रतिज्ञाबद्ध किया और फिर एक हृदय विदारक मांग रखी। उन्होंने कहा, अपने पुत्र को बुलाओ, मैं उसकी पीठ पर अग्नि प्रज्वलित करके भोजन पकाऊंगा। वृद्धा सन्न रह गई, किंतु उसके वचन की रक्षा हेतु उसने भारी मन से पुत्र को साधु को सौंप दिया। हनुमान जी ने स्वयं वृद्धा के हाथों से ही बालक को उल्टा लेटाया और उसके पीठ पर चूल्हा जला दिया। वृद्धा अत्यंत दुखी होकर घर के भीतर चली गई। जब भोजन बन गया तो साधु ने कहा, माता, अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी प्रसाद ग्रहण कर सके। वृद्धा रोती हुई बोली, महाराज, उसका नाम लेकर मेरा दुख न बढ़ाइए। किंतु साधु के बार बार कहने पर जैसे ही उसने अपने पुत्र को पुकारा, बालक खेलता हुआ आया और जीवित लौट आया। यह देखकर वृद्धा को आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जब हनुमान जी ने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर उसे सदा सुखी रहने का आशीर्वाद दिया। एक बार नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में हजारों ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि कलयुग के कष्ट, रोग और संतानहीनता से मुक्ति का श्रेष्ठ मार्ग क्या है। तब सूत जी ने भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के मध्य हुए संवाद को सुनवाया। कुंडलपुर नगर के ब्राह्मण नंदा और उनकी पत्नी सुनंदा अत्यंत संपन्न थी, परंतु वे संतान सुख से वंचित थी। सुनंदा ने मंगलवार को व्रत प्रारंभ किया। एक बार गृह कार्यों व्यस्त रहने के कारण वह हनुमान जी का भोग लगाना भूल गई। पश्चाताप से उसने संकल्प लिया और वह मंगलवार को भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करेगी। 6 दिन तक निराहार रहने के कारण वह अचेत होकर गिर पड़ी। उसकी इस अटूट तपस्या से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन किए। उसने एक ऐसी अद्भुत कन्या का वरदान दिया जिसके शरीर के अंगों से प्रतिदिन श्रवण प्राप्त होगा। उस कन्या का नाम रत्नावली रखा गया। कन्या के प्रभाव से ब्राह्मण अपार धन का स्वामी बन गया, पर उसके मन में लोभ ने घर कर लिया। रत्नावली का विवाह सोमेश्वर नामक युवक ने हुआ। नंदा ब्राह्मण का डर था कि बेटी के जाने से सोम मिलना बंद हो जाएगा, इसलिए उसने मार्ग में सोमेश्वर की हत्या करवा दी। जब रत्नावली अपने पति के साथ सती होने के लिए अग्नि में बैठने लगी, तभी उसने करुणा पुकार से मंगल देव प्रकट हुए। उन्होंने सोमेश्वर को जीवन दान दिया और वरदान दिया कि जो भी मंगलवार को लाल पुष्पों से पूजन करेगा और शत्रु, सर्प और अकाल मृत्यु का भय नहीं
रहेगा। लंका विजय के पश्चात जब महादेव और माता पार्वती श्री राम से मिलने आए तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी निद्रा में हैं, किंतु उसके शरीर के प्रत्येक रोम से राम नाम का गुंजन हो रहा था। यहाँ तक कि उपवन के वृक्ष भी राम नाम की धुन में नृत्य कर रहे थे। महल में भोजन के समय हनुमान जी की भूख किसी भी व्यंजन से शांत नहीं हो रही थी। तब माता जानकी ने एक ऐसी युक्ति निकाली। उन्होंने एक तुलसी के दल पर राम नाम लिखा और उसे हनुमान जी को परोसा। उसने ग्रहण करते ही हनुमान जी को परम तृप्ति मिली। महादेव ने चकित होकर हनुमान जी की भक्ति की सराहना की और उन्हें संकट मोचन नाम के नाम से विभूषित किया। नारद जी के पूछने पर शिव ने बताया कि उन्हें जल और बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। माता पार्वती जी ने जब उसका कारण पूछा तो महादेव ने बताया कि बेल का वृक्ष साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप है। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु और अपने बीच के मन मुटाव को दूर करने के लिए शैल पर्वत पर वृक्ष रूप से तपस्या की। बेल के 3 पत्तर त्रिदेव और 3 वेदों के प्रतीक है। जो भी बेल के मूल में अपने प्राण त्यागता है वह शिव तत्व को प्राप्त होता है। कुरु देश के राजकुमार चिरायु की आयु केवल 16 वर्ष निर्धारित थी। उसके मामा उस काशी लेकर जा रहे थे जहां मार्ग में उसका विवाह मंगला गौरी नामक कन्या से हुआ था। मंगला गौरी ने अपनी भक्ति से उसे कल्प सर्प को परास्त कर दिया जो चिरायु के प्राण लेने आया था। उसने सर्प को पूजा कर उसे दूध पिलाया और कमंडल में बंद कर दिया। देवी मंगला गौरी के व्रत के प्रभाव से वह सर्प रत्नों के हार में बदल गया और अल्पायु राजकुमारी की लंबी उम्र प्राप्त हुई। भक्तों, ये थी मंगलवार व्रत की महिमाशाली कथाएं जो हर भक्त की झोली खुशियों से भर देती। हमें पूर्ण विश्वास है कि आज की यह प्रस्तुति आपको प्रेरणा और शांति प्रदान करेगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और धर्म के प्रचार के लिए दूसरों के साथ शेयर अवश्य करें। ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए।